हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है वाई प्लस। ऑथर का नाम है देवी। ये फ़ैन फिक्शन योस्टी में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। ये एक मॉडर्न फ़ैन फिक्शन है एंड यहाँ पे बॉटम लांगवांग जी है एंड टॉप विंग। इसमें हैप्पी एंडिंग है, सो डोंट वरी। स्टोरी कुछ ऐसा है कि लंचका एंड विंग का एकदम बर्थ से ही शादी फिक्स्ड है। वो दोनों बेबीज़ थे जब वो दोनों एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड हुए थे। उनके मदर्स बेस्ट फ्रेंड थे, तो इसलिए उन दोनों का शादी एकदम बचपन से ही फिक्स किया गया था। उनके मदर्स ने एंड उनके फैमिली ने ये शादी फिक्स किया था। बट अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं एंड उन दोनों के बीच में वो बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो छोड़ो, वो दोनों ठीक से बात भी नहीं करते। अब आगे क्या होगा, उन दोनों के बीच में लव कैसे होगा, वो तो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि मिया एंड जिन जिशवान कॉलेज के कैफेटेरिया में लंच की लाइन में वेट कर रहे हैं। उसी कॉलेज में विंग एंड लंजा भी पढ़ते हैं। लंजा कैफेटेरिया में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है। लंजा हमेशा से ही एक शांत किस्म का लड़का है जो ज़्यादा बात नहीं करता एंड उसके ज़्यादा दोस्त भी नहीं है, बहुत ही कम दोस्त है। उसके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक जियांग चैंग एंड दूसरा वेनचिंग। उसका बड़ा भाई जेबोचुन भी सेम कॉलेज में पढ़ता है एंड निये मिंगजुए भी। जियांग चैंग, लंजा, निये मिंगजुए एंड जेबोचुन एक ही टेबल में बैठे हुए थे। अभी तक वेनचिंग नहीं आई थी। निये मिंगजुए लंजा के पास बैठा था। कॉलेज में सबको पता है कि निये मिंगजुए लंजा को पसंद करता है एंड कॉलेज में ये भी सबको पता है कि लंजा एंड विंग एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। कुछ सेकंड बाद वेनचिंग भी उनके पास आ गई एंड लंजा एंड बाकी सबके साथ बैठ गई। इस तरफ जिन जिशवान, वो कॉलेज में नया आया था, उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लंजा को देखने लगा। उसे लंजा बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। तभी मिया जो विंग का बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने कज़न ब्रदर जिन जिशवान को कहा कि विवुशियान एंड लांगवांग जी एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन के जिन जिशवान बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसने कहा, क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है? मतलब मिडिल एज बेस्ट फ्रेंड? जिशुआन ये सब बातें इतनी ज़ोर से बोल रहा था कि मिया ने अपने हाथ को उसके माउथ में रख दिया और कहा, हाँ यू फूल, क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? देन मिया ने जिशुआन के फेस से अपने हाथ को हटा लिया। मिया के हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसको वेनचिंग ने उसे दिया था। वो उसके साथ खेलने लगी। उसने कहा, देखो ये ब्रेसलेट कितना क्यूट है, वेनचिंग कितनी अच्छी है। तभी जिशुआन ने कहा, ये एक स्टूपिड फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है, इससे अब तुम बाहर निकलो। ये सुन के मिया ने आई रोल किया। दिन मिया ने देखा कि जिन जिशुआन का नज़र फिर से लांगवांग जी के ऊपर ही है। वो उसे देख रहा है। तो मिया ने कहा, वेल वो अनअवेलेबल है। तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो तुम्हारे होल लाइफ टाइम में नहीं होने वाला। सो अपने एनर्जी को सेव करो किसी और के लिए, क्योंकि वो बचपन से, इनफैक्ट वो जन्म से विवुशियन का है। ये सुन के जिन जिशुआन ने कहा, यार तुम लोग ये कैसा लाइफ जी रहे हो बोस्टन में? मिया ने कहा, हम बहुत ही अच्छा लाइफ जी रहे हैं बोस्टन में, थैंक यू। जिन जिशुआन ने कहा, ऐसा लाइफ जहाँ पे बचपन से लोगों को बेस्ट फ्रेंड बनाया जाता है, ये कैसा लाइफ है? ये सुन के मिया ने अपने हेड को शेक किया, क्योंकि अब वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकता। देन मिया ने कहा, देखो उनके मदर्स बेस्ट फ्रेंड्स है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब मिया एंड जिन जिशुआन जाके एक टेबल पे बैठ गए, जो टेबल लांगवांग जी के टेबल के बहुत ही पास है। जिन जिशुआन अभी भी लांगवांग जी को ही देखे जा रहा था। जिन जिशुआन ने कहा, ओह प्लीज़, वो इतना गुड लुकिंग है, कोई भी उसके प्यार में पड़ सकता है। एंड वैसे ही वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है, सो मैं देख ही सकता हूँ। मिया ने कहा, बहुत लोगों ने ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, स्पेशली एक इंसान ने ट्राई किया था। जिन जिशुआन ने कहा, किसने? तुमने तो कहा कि सबको पता है कि वो विविशियन से बेस्ट फ्रेंड है, तो किसका हिम्मत हुआ? मिया ने कहा, जैसे कि तुमने कहा कि वो इतना गुड लुकिंग है, कोई भी देख सकता है, तो उसने भी रिस्क लिया था। जिन जिशुआन ने पूछा, किसने? मिया ने निये मिंगजू की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा, वो डूड जो वहाँ पर बैठा हुआ है, उसने। जिन जिशुआन ने कहा, क्या?
वो इंसान? मियाँ मियाँ ने नोट किया और कहा, हाँ, उसका नाम है नियम इंजुए, जो बहुत ही अच्छा है। हाँ, वो बाहर से बहुत ही टफ दिखते हैं, बट वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। वो लांगवांग जी को पसंद करता है। ये सुन के जिन जिशुआन ने कहा, वेट, तुम्हें ये सब कैसे पता? मियाँ मियाँ ने कहा, मैं सबको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये सुन के जिन जिशुआन ने अपने हेड को शेक किया। देन फिर से वो लांगवांग जी को देखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, बट बिलीव मी, मुझे लगता है कि लांगवांग जी को उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मियाँ मियाँ ने नोट किया और कहा, हाँ, ये चीज़ वन साइडेड है। लांगवांग जी को उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि उसे किसी पर भी इंटरेस्ट है। वो एक अजीब इंसान है। ये सुन के जिन जिशुआन ने कहा, वेल, उसने अपने आप को मिरर में देखा है, इसलिए उसे पता है कि कोई भी उसका लायक नहीं है। वो लोग ये सब बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे उइवुशियन आ गया एंड मियाँ मियाँ के पास आके बैठ गया। जिन जिशुआन पहली बार उइवुशियन को देख रहा है। उसे उइवुशियन को देख के पता चल गया कि उइवुशियन बिल्कुल भी लांगवांग जी का ऑपोजिट है। उइवुशियन एक फ्री सोल है। वो सबके साथ फ्रेंडशिप रखता है। वो लांजा की तरह नहीं है जो चुन चुन के फ्रेंडशिप करता है। एंड वुइंग को देखकर ही लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट भी करता है। मियाँ मियाँ ने वुइंग को कहा, उइवुशियन, ये मेरा कज़न है जिन जिशुआन। उइवुशियन ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस किया एंड उन दोनों ने हैंडशेक किया। देन जिन जिशुआन का नज़र फिर से लांगवांग जी पर गया। ये चीज़ वुइंग ने नोटिस किया। तो वुइंग ने कहा, आई सी, तो हैंगवांग जुन का एक और भी एडमायरर आ गया। ये बोल के वुइंग फ्रेंच फ्राइज खाने लगा। तो जिन जिशुआन ने पूछा, हैंगवांग जुन? मियाँ मियाँ ने कहा, हैंगवांग जुन ये लांगवांग जी का टाइटल है। लान फैमिली में सबका एक अलग अलग टाइटल रहता है कर्टसी नेम के साथ। वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड है। उसका जो बड़ा भाई है उसका टाइटल है जेबुचुन। बट जो कुछ भी हो, हम ये सब नाम उनके फेस में नहीं बुला सकते, सिर्फ उइवुशियन ही बुला सकता है। उसके पास ही ये प्रिविलेज है। ये सुन के उइवुशियन ने अपने हेड को शेक किया और हंसा। उसने कहा, प्रिविलेज? इंडीड। मियाँ मियाँ ने अपने हेड को शेक किया और कहा, जो भी हो, हम तो ये नाम उन्हें नहीं बुला सकते। तभी उनके पास उनके एक और बेस्ट फ्रेंड निये हुसैन वहाँ पर आ गया एंड विंग के पास आकर बैठ गया एंड वो लोग बातें करने लगे। बट बार बार जिन जिशुआन का नज़र लांगवांग जी पर ही जा रहा था। जिन जिशुआन ने देखा कि लंजा भी उनकी तरफ ही देख रहा है। पहले उसे लगा कि लंजा उसे देख रहा है, देन उसे फील हुआ कि लंजा उसे नहीं उइवुशियन को देख रहा है। बट लंजा ऐसा प्रेजेंट कर रहा है जैसे कि वो विंग को नहीं देख रहा। बट विंग ने एक बार भी लंजा की तरफ नहीं देखा। उनके लंच हो जाने के बाद जब विंग मियाँ मियाँ को अपने कार में ड्राइव करके उसके घर लेके जा रहा था, मियाँ मियाँ ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। वो नया है, उसको इन सब के बारे में पता नहीं है। ये सुन के विंग ने कहा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तो मियाँ मियाँ ने कहा, मेरा कज़न जिन जिशुआन। आई मीन यू नो ना कि वो कैसे लांगवांग जी को देख रहा था। ये सुन के विंग ने कहा, तो मुझे क्या, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मियाँ मियाँ ने कहा, ओ शट अप, वो तुम्हारा बेस्टफ्रेंड है। उइवुशियन ने कहा, हाँ फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसमें रियल कुछ भी नहीं है। मियाँ मियाँ ने पूछा, तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते? विंग ने कहा, मैं उससे हेट नहीं करता, बट नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आई मीन हम बिल्कुल ही डिफरेंट है एक दूसरे से। हम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड उन लोगों ने सीरियसली बचपन में हम दोनों को एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड्स बना दिया जस्ट बिकॉज वो दोनों सेम टाइम में प्रेग्नेंट थे एंड हम दोनों ने सेम डे पे जन्म लिया था। सिर्फ 10 मिनट का ही फ़र्क था। आई मीन मेरा जन्म एक हफ्ते बाद होने वाला था, बट मैं इतना इम्पेशेंट हो गया था कि मैं उसके जन्म के दिन ही पैदा हो गया था। अगर मैं उस दिन बर्थ नहीं लेता तो ये सब नहीं होता। पता नहीं मुझे इतना जल्दी क्यों थी। ये सुन के मियाँ मियाँ को याद आया कि ये बात तो सच है, हमेशा उइवुशियन एंड लांगवांग जी का बर्थडे सेम डे पे सेलिब्रेट होता है एंड उनके पेरेंट्स एक बड़ा सा बर्थडे पार्टी थ्रो करता है। बट लास्ट ईयर उइवुशियन ने अपने पेरेंट्स को कह दिया था कि वो एक साथ अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो अलग करेगा एंड उसने ऐसा ही किया। एंड एज एक्सपेक्टेड लांगवांग जी ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि वो पार्टी वाला इंसान नहीं है जो पार्टी करेगा। उसे सिर्फ विंग के लिए ही पार्टी करना पड़ता था एंड जब भी उनका पार्टी एक साथ होता था उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। बट जिस बार उनका पार्टी नहीं हुआ, विंग ने अलग पार्टी किया था, उस बार उनके पेरेंट्स थोड़े सैड थे।
मियाँ मियाँ ये सब सोच ही रहा था तब उसने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? विभीषण ने कहा, मैं आपसे डेटिंग करने वाला हूँ। ये सुन के मियाँ मियाँ फ्रोंट हो गया। उसने कहा, डेटिंग? लांगवांग जी को? अच्छी बात है, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा जान पाओगे। विंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, उसे नहीं, मुझे उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे मुझ पर। ये सुन के मियाँ मियाँ फ्रोंट हो गई। उसने कहा, तो फिर? विंग ने कहा, मैं अदर पीपल को डेट करने वाला हूँ। मियाँ मियाँ ने पूछा, अदर पीपल? किसे? डूड, एंटायर वर्ल्ड को पता है कि तुम उसका बेस्टफ्रेंड हो। ये सुन के विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, याद मत दिलाओ। यू नो, कुछ लोग मुझे ऑफ़र करते हैं बट मुझे हमेशा ना कहना पड़ता है। ये सुन के मियाँ मियाँ शॉक्ड हो गई। उसने कहा, क्या? तुम्हें कौन ऑफ़र करता है? विंग ने कहा, जस्ट रैंडम डीएम्स, कुछ सीरियसली नहीं है, जस्ट इंटरव्यू के लिए। मियाँ मियाँ ने कहा, तुम इंस्टाग्राम में ऐसा क्या करते हो जो तुम्हें लोग ऑफ़र करते हैं? एंड कैसे लोग? मेरा मतलब मेन और वुमेन, या फिर दोनों ही? ये सुन के विभीषण हंसने लगा। बट कहीं ना कहीं मियाँ मियाँ को थोड़ा बुरा लगने लगा, क्योंकि उसे हमेशा से ही लगता था कि लंजा एंड विंग एक बहुत ही अच्छा पेयर है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। देन मियाँ मियाँ ने विंग को पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो भी ऐसा ही करना चाहता है? विभीषण ने कहा, किसे पता, यू नो ना कि तुम्हें उसे देख के बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि वो इंसान क्या सोच रहा है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि वो इन सब के लिए केयर करता है। उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। एंड वैसे भी उसे पता है कि कितने लोग उसे अप्रोच करते हैं, कितने लोग उसे पसंद करते हैं, तो शायद अब उसे ये सब की आदत हो चुकी होगी। आई मीन निये मिंगजॉय का ही सोचो, वो हमेशा उसके साथ रहता है एंड उसे पसंद भी करता है। ये सुन के मियाँ मियाँ बिल्कुल शॉक्ड हो गई। उसने कहा, वेट, तुम्हें निये मिंगजॉय के बारे में पता है? विंग ने कहा, एक ब्लाइंड इंसान भी देख के बता सकता है कि निये मिंगजॉय को उसके लिए फीलिंग है। मियाँ मियाँ सरप्राइज्ड हो गई। उसने कहा, एंड तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? विभीषण ने कहा, क्यों? वो मेरा नहीं है। मियाँ मियाँ ने कहा, टेक्निकली वो तुम्हारा ही है। विंग ने कहा, हाँ हाँ, पेपर्स में बस। ये सुन के मियाँ मियाँ ने कहा, वेट, पेपर में? मेरा मतलब पेपर एग्रीमेंट में हुआ था? विंग ने कहा, हाँ, बट वो एक बेस्टल पेपर है, कोई एंगेजमेंट नहीं है, एक सेरेमनी हुआ था, तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। मियाँ मियाँ ने पूछा, आर यू सीरियस? विंग ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें भी इनवाइट करता, बट तुम तब पैदा नहीं हुए थे। ये बोल के विंग हंसने लगा, बट मियाँ मियाँ सीरियस थी। उसने कहा, तुम सच कह रहे हो, सेरेमनी हुआ था? मियाँ मियाँ सोच रही थी कि लांगवांग एंड विंग लिटरली बच्चे थे, तब सेरेमनी भी हुआ था। तो विंग ने कहा, हाँ गर्ल, मॉम के पास एक बहुत ही बड़ा एल्बम है, वहाँ पर सब कुछ है, बट तुम उनसे कहीं भी देखने के लिए मत पूछना, अदरवाइज मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। ये सुन के मियाँ मियाँ हंसने लगी। उसने कहा, आई कांट बिलीव कि तुमने मुझे अभी भी नहीं दिखाया। ये सुन के विंग ने ड्रामेटिकली कहा, हाँ, क्योंकि ये कोई शो ऑफ करने का चीज़ नहीं है। ये सुन के मियाँ मियाँ हंसने लगी। उसने कहा, तुम ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक हो। ये सुन के विंग भी हंसने लगी। देन मियाँ मियाँ ने कहा, क्या तुम लांगवांग जी के साथ इस बारे में बात करने वाले हो? विंग ने शाई किया और कहा, आई गेस मुझे करना चाहिए। मियाँ मियाँ ने पूछा, तुम उससे क्या कहने वाले हो? कुछ टाइम के लिए विंग सोचने लगा। देन विंग ने कहा, मैं उसे कहूँगा, देखो, आई एम श्योर कि ये चीज़ हम दोनों के लिए अनप्लेजेंट है, तो क्यों ना हम इससे बाहर निकलने के लिए कुछ सोचें। ये सुन के मियाँ मियाँ ने शाई किया एंड सोचने लगी कि लांगवांग जी कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड क्या लगता है आपको, क्या लांगवांग जी इस आइडिया को मान जाएगा? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।